ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बात करें, कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट को दोस्तों ध्यान से समझना है। ठीक है, पहला अपना प्रिंसिपल है, दैट इज की बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर। गुड प्रोडक्ट यूजर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपकी सुबह की शुरुआत कैसे होती है? सुबह की जो आपकी मॉर्निंग की जो शुरुआत होती है कैसे होती है? मेरी बताओ कैसे होती है? मेरी होती है इस चीज का, पता आपको, ये वो चीज है जो मैं सुबह उठते मैं पीता हूँ। ये वो चीज है जो सुबह जिस चीज से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जिससे मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी जिंदगी में सर्वाइव करूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने स्किप तो नहीं इसको पिया है, इसको ड्रिंक किया आपने से? बहुत कम लोगों ने ना, मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा 50% ने कर रखी है, बाकी 50% लोगों ने, यानी कि हम लोग जो दोस्तों कहते कि अमृत तो हमारे पास में आ गया, कर क्या रहे उस अमृत को? उस अमृत को बाद दुनिया में जाके दिखा रहे हैं, भाई तू पी ले, तू पी ले, तू पी ले, तू पी ले। खुद क्या पी रहे हैं? खुद तो हम लोग पी नहीं रहे हैं। और दोस्तों खुद का पीना जो है ना आपके लिए बहुत जरूरी है। पता है क्या है, एक चाय वाला होता है, अगर वो चाय वाला खुद ही चाय को टेस्ट ना करें और सीधा उस चाय को बेच दे, क्या होगा? उसको पता चलेगा कि भाई मेरी चाय के अंदर, चाय जो मैंने बनाई है इसमें चीनी कम है, इसमें चाय पत्ती कम है, इसमें ये कम है, इसमें ये कम, पता चलेगा उसको? नहीं। वो पहले कुछ चाय बनाए, फिर उसको टेस्ट करे, फिर उसके बाद वो मार्केट के अंदर लोगों को देगा। ठीक है, ये चीज होती है। बी ए गुड प्रोडक्ट यूज किया। प्रोडक्ट यार हमारी सबसे बड़ी बैकबोन है दोस्तों। जब इन प्रोडक्ट को यूज करता हूँ मैं खुद, जब मैं सुबह टूथपेस्ट सॉरी जब मैं सुबह पहले एलोवेरा जब पीता हूँ ना, एलोवेरा जब मेरी बॉडी में जब जाता है, मुझे एक चीज लगती है कि आप मेरी पूरी बॉडी मेरी आपकी ना पूरी डिटॉक्सिफाई हो रही है, पूरी बॉडी में डिटॉक्सिफाई। क्योंकि सुबह से लेकर के रात तक कितना सारा हम सब लोग जंक फूड खाते हैं, कितना केमिकल्स, कितनी सारी चीजें हम लोग खाते हैं। जो दूसरी चीज हमने की है ना, वो कॉम्बो घर पे लाके रखने के लिए नहीं होती, कार्टूनों में पैक करने के लिए नहीं होती। और मैं तो ये भी कहता हूँ, लोगों को देने से अच्छा पहले खुद तो यूज करो। क्योंकि दोस्तों जब आप खुद यूज करोगे ना, आपको इसकी पावर पता चलेगी, आपको एक चीज का आइडिया हो जाएगा कि यार किस लेवल के जो प्रोडक्ट्स जो है ये होने वाले हैं। करना क्या है, हमने पहले सबसे पहले हमने खुद का एक बेहतर प्रोडक्ट यूजर जो है वो हमने बनना है। ठीक है, और दोस्तों जितना अच्छा प्रोडक्ट यूजर हम लोग बनेंगे ना, उतना ही ज्यादा अच्छे वे से अपने आप ग्रो करेंगे। अगला अपने क्या चीज लॉन्ग टाइम विजन। मैं एक चीज मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म विजन होना बंदे को बहुत जरूरी है। पता क्या है, मैंने जब दोस्तों इस काम को स्टार्ट किया था, तो काम को स्टार्टिंग करने फेज पे मेरे माइंड में एक चीज थी कि मैं इस काम को स्टार्ट करूँ, मैं इस काम को 3 साल तक मैं इस काम करूंगा, और इवन 3 साल के अंदर मैं ज्यादा नहीं, इस बिजनेस के अंदर मुझे मैनेजर मुझे बनना ही बनना है। इट वाज माय विजन कि यार 1 ईयर, एक साल में तो मुझे यहाँ पे पहुंचना ही पहुंचना, ये मेरा विजन था। सॉरी 3 साल तक का एक मेरा विजन था। पता है क्या है, जब भी दोस्तों आप इस काम को स्टार्ट करो, कम से कम ना एटलीस्ट 3 साल तक एक विजन तो आप लोग लेके आओ ही आओ। तो दोस्तों जब आप 3 साल तक विजन आप जब लेके आओगे ना, तब दोस्तों आपको चीज का आइडिया हो जाएगा कि यार हाँ यार, तो पता क्या है, दुनिया में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पता जिन जिन लोगों में पेशेंस नहीं है, यार मुझे एक चीज बताओ, जो बंदा आज मैं अगर ये कहूँ, जो बंदा अपनी दुकान खोल के जो आज मान लो बैठता है, तो दुकान वाला बंदा एक विजन लेके बैठता है ना, वो ये थोड़ी मानता है कि चलो भाई आज तो दुकान खोल ली है, कल के कल मेरे पास कस्टमर जो मेरे पास पहुंच जाए। नहीं ना दोस्तों, वो करता क्या है, वो उसके ऊपर विजन के बेस पे काम करता है कि जो मर्जी हो जाए, मैंने यहाँ पे पैसे लगा दिए, मेरे यहाँ पे 4 लाख 5 लाख 10 लाख मेरी इन्वेस्टमेंट मेरी यहाँ पे लग ही चुकी है, अब मुझे कम से कम ना साल भर तक तो मुझे रखना है। हमारा विजन नहीं होता ऐसा। ये सच बता रहा हूँ मैं, कहीं के मैं ये सब मैं देखता हूँ, आपने बिजनेस देखा, अंडरस्टैंड किया, ग्रो किया, लेकिन 1 महीने काम किया, 2 महीने काम किया, 3 महीने काम किया, 4 महीने काम किया, फिर कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग की जो मोटिवेशन जो होती है, वो मोटिवेशन कहीं के दोस्तों डाउन में होने शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका विजन नहीं है। विजन क्या होता है लोगों का, जॉब किया, पूरे महीने काम किया, 10,000 12,000 15,000 मार्केट की इनकम आ गई, बट दोस्तों ये विजन नहीं होना चाहिए, फॉरएवर है दोस्तों। फॉरएवर में हमारे पास एक तगड़ा विजन जो है वो हमारा दोस्तों होना बहुत जरूरी है। अब विजन में किस टाइप में शेयर करता हूँ, जैसे सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ 2 टाइप की मालूम मैनेजर होते हैं। एक मैनेजर होता है मैनेजर ए, दूसरा होता है मैनेजर बी। अब मैनेजर ए क्या कर रहा है, जिस बंदे ने कोई भी ट्रेनिंग का पार्ट नहीं पढ़ा,
जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, जिसके पास कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई है, और इवन वो बंदा 3 से 4 मंथ के अंदर वो बंदा बन जाता है मैनेजर। अब मुझे एक बात बताओ, जिस बंदे को कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, क्या वो प्रॉब्लम सहन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और वो 3 से 4 महीने बढ़ गया। इसका मैं एग्जाम्पल मैं आपसे करता हूँ। घर बनाते हैं, आपने मकान बनाया, आपने क्या किया, आपका 3 मंजिल का आपका मकान है, उस 3 मंजिल के मकान के अंदर नींव आपने जैसे आपने भर दी, कोई नींव ही नहीं भरी, हल्का फुल्का आपने कुछ कर दिया, उसके बाद पत्थर आपने छिड़ दिया, ना सीमेंट लगाया, ना चूना पत्थर लगाया, ना आपने उसके ऊपर तरह की कुछ भी नहीं किया, और सीधे आपने उसका मामला बना दिया। आपका मकान तैयार होगा 3 से 4 महीने के अंदर, क्या होगा? हल्का सा भूकंप आ गया, हल्की सी आंधी कुछ आ गई, क्या होगा? मकान पूरा डेड, मकान पूरा गिर जाएगा। यस और नो? राइट? दोस्तों दूसरा नजर कौन होता है? दूसरा नजर दोस्तों वो होता है जो पूरा जिसको टाइम लगता है, कहते हैं देर से बढ़ो बट बनो। तो ये दुनिया है ना, एक टाइम के बाद आपसे पूछती है कि आप करते क्या हो। फैक्ट है। और मैनेजर भी क्या होता है, जो बंदा प्रॉपर ट्रेनिंग से पार्ट बन रहा है, जिसके पास फुली नॉलेज और जिस बंदे को बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो रही है। अगर मैं ये कहूँ ना, अगर आपको मैनेजर बनने के अंदर 1 साल 1.5 साल 2 साल तक टाइम लग रहा है ना, डोंट वरी, लगने दो। कहते सब्र में सार है, बाकी सब बेकार है। ये फैक्ट है यार। कहते जो चीज, कहते ग्रेट थिंग टेक टाइम। जो चीज बढ़िया चीज होती है ना, जो चीज ग्रेट चीज होती है ना, वो ग्रेट चीज दोस्तों टाइम लगाती है। अब मुझे बताओ, पहला ऑप्शन है कि 3-4 महीने मैंने ऐसे देखे हैं मैनेजर, ऐसे ना मैनेजर आए, फटाफट से काम ग्रो किया, 1 महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने काम बढ़ाया, काम बढ़ाने के बेस पे फटाफट से 120 से रुपए का टारगेट था, मैनेजर बन गए। उससे अगले महीने मैं देख रहा हूँ बिजनेस बिल्कुल डाउन हो गया, क्योंकि उनका फोकस सीखने के ऊपर था, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। तो दोस्तों अगर आपको जो प्रॉब्लम आ रही है ना, तो डोंट वरी, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। ठीक है? वो क्या है, मैनेजर ए कौन सा होता है, हम टेम्पररी मैनेजर होता है, लेकिन मैनेजर बी जो होता है वो दोस्तों सॉलिड मैनेजर में बन जाता है। अब मुझे बताओ, आप कौन सा बनना चाहोगे, टेम्पररी वाला या फिर सॉलिड वाला बनना चाहोगे? डेफिनेटली वैसे सॉलिड वाला बनना चाहेंगे, यस और नो? फैक्ट है ना, सॉलिड वाला ही हम लोग बनना चाहेंगे। अब देखा जाए इन सब के अंदर कहते हैं वी बिल्ड पीपल एंड देन पीपल विल बिल्ड बिजनेस। सिंपल से काम होता है। कहते हैं कि डू नॉट फोकस ऑन सीसीज के ऊपर ध्यान मत दो। लोग गलती तो अपने करते हैं, लोग गलती ही करते हैं, वो फोकस करते हैं सुपरवाइजर करना एक बार बस। 25 सीसी मेरी आईडी शो होनी चाहिए, 25 में शो होगी फिर क्या करोगी? मैनेजर करना मुझे एक बार बस। और एक बार मान लो मैनेजर हो गया, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद, क्योंकि आपने बिल्ड किसके ऊपर, आपने फोकस कहां पर था? आपका दोस्तों फोकस था अपनी सीसीज बिल्ड करने के ऊपर था। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज की जाती है, यू बिल्ड पीपल। डुप्लीकेशन वाला काम है, मैंने आपको सिखाया, आपने आगे सिखाया, बस दैट्स इट। ये अपना काम होता है। तो जितना आप इस काम को डुप्लीकेट करोगे, उतना ही ज्यादा वेज आप ग्रो करोगे। ठीक है? अगली बारी वर्डिंग है, डोंट डू व्हाट द सक्सेसफुल पर्सन लाइक, डू व्हाट मेक सक्सेस। यानी कि वो काम करो जो काम कामयाब लोगों ने कामयाब बनने के लिए किया था, ना कि वो काम करो जो कामयाब लोग आज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के बेस में कई बार मैं देखता हूँ, कुछ एज होते हैं वो मेरी और जिंदगी जीते हैं, मेरी और जिंदगी ठाट बाट से रहना, वो जिंदगी जीते हैं। बता आपको कुछ एज, कई बार मान लो मैं ऑफिस में लेट में पहुंचता हूँ 12-1-2 बजे, तो कई बार मान लो कुछ काम हो तो मैं नहीं पहुंच पाता हूँ। एज मुझे फॉलो करने लग जाते हैं। यार गोपाल सर भी तो लेट आते हैं। गोपाल सर कौन से लेवल के ऊपर है? सीनियर मैनेजर है। फोकस ये मत करो कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, फोकस दोस्तों वो करो कि जब मैं एज था ना, उस टाइम पर क्या चीज मैं करता था। फोकस ये मत करो कि मनदीप कंबोज सर आज क्या कर रहे हैं। दोस्तों फोकस करो कि मनदीप सर जिस टाइम पर एएस थे ना, वो क्या करते थे। ओंकार सर को सुना था आप सबने? ओंकार सर ने क्या बताया, कितने टाइम के अंदर वो बन गए थे मैनेजर? इन जस्ट 6 to 7 मंथ के अंदर वो बन गए थे मैनेजर। तो आगे 6-7 महीने के अंदर मैनेजर बन गए थे। तो एएस लेवल के ऊपर किस लेवल का उन्होंने काम किया होगा, आप इस चीज से आइडिया मान लो कि आप लगा लो। ठीक है? एंड डोंट से व्हाई मी, जस्ट से मी। कभी भी ये मत बोलो कि यार मैं ही क्यों, जस्ट से ओनली वन थिंग, यार
ट्राई मी यार, प्रॉब्लम यार मैं एक चीज कहूँ ना यार, प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं आती है दोस्तों, प्रॉब्लम हर एक बंदे की लाइफ में आती, बट द थिंग इज कि आपका उस प्रॉब्लम को लेकर के फेस करने का जो सॉल्यूशन, आपको उस प्रॉब्लम को फेस करने का जो नजरिया वो कैसा होता है। नजरिए के ऊपर तो दोस्तों बात आती है, दो टाइप के होते हैं, एक होते दोस्तों आशावादी पक्ष होते हैं, मेरा आशावादी लोग कौन से होते हैं, आशावादी दोस्तों लोग वो होते हैं जो ये कहते हैं भाई आधा गिलास खाली है, और जो निराशावादी कौन से होते हैं, सॉरी आशावादी कौन से होते हैं, जो दोस्तों बोलते हैं कि आधा गिलास भरा हुआ है, और निराशावादी कौन से हैं, आधा गिलास खाली है। समझिए इस चीज को, कहने अभी क्या मीन्स है, इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड क्या रहता है। पहला होता है सर बंदे आ रहे हैं बंदे जा रहे हैं, दूसरा होता है सर कोई दिक्कत नहीं बंदे जा क्यों रहे हैं, कि मेरे में गेम की कमी है, मैं रिटेंशन सही से नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे रिटेंशन के अंदर कोई दिक्कत चल रही है, दैट्स व्हाई कि ये मेरे सिस्टम में चल रहे हैं। इस चीज को दोस्तों डोंट से व्हाई मी, जस्ट से टाइम है, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम तो है भाई। अगर जे 40 साल वाला पैसा अगर 5 साल वाला के अंदर कमाना है ना, 5 साल की मेहनत अपने दोस्तों करनी पड़ेगी। पता क्या है दोस्त, नहीं होता है जॉब लाइफ में क्या होता है दोस्तों, जॉब लाइफ में ये होता है, आपने मान लो काम किए, आपको आज आपने काम करना पड़ेगा, कल भी करना पड़ेगा, 10 साल बाद भी करना पड़ेगा, 20 साल बाद, 50 60 साल तक ये आपने काम करना पड़ेगा, ऐसा लो। लेकिन फॉरेन में अभी मान रहे हो कि 40 साल की मेहनत 5 साल में करनी है, तो मेरे भाइयों 40 साल वाली प्रॉब्लम क्या 5 साल में नहीं आएगी आपको, फिर पापा भी मना करेंगे, रिलेटिव भी मना करेंगे, सब कुछ मना करेंगे। बट द थिंग इज कि आपका वहां पे क्या मोटिव रहता है, आपका वहां पे क्या एटीट्यूड रहता है। और दोस्तों ये बात मेरे जान में उस टाइम पर आ गई थी। मैं आपकी एक फोटो शो करता हूँ ना, इसी लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर फोटो है ना, बहुत प्यारी फोटो है, बहुत प्यारी, तो मैं क्या बताऊं, बहुत बेकार फोटो है कि, बट वो फोटो दोस्तों मेरी जर्नी की वो फोटो है, जब मैंने इस काम स्टार्टिंग किया था, ठीक है। अब कई बार हमें लगता है कि आज मेरे पास क्या है, आज गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा हूँ, कभी नवजोत सर को आप फॉलो करते हो, आप देखते होंगे कि भाई नवजोत सर आज क्या कर रहा है, बट फोकस यार, जब एएस थे, एएस लेवल के ऊपर वो कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते होंगे, वो कैसे इन्वाइट करते होंगे, या उनको प्रॉब्लम नहीं आती होगी। डेफिनेटली यार, हर एक उस बंदे को जो आज हमें मैनेजर है ना, उस हर एक बंदे के साथ नहीं है, हर बंदे ने अपना स्ट्रगल किया था। कल मेरे पास एक मेरा टीममेट था, उनका फोन आया था, ठीक है, तो वो मुझे बता रहे थे सर मेरा परसों मेरा लाइक मैनेजर मेरा हो जाएगा, परसों मैनेजर हो जाएगा। तो मैंने उस बंदे को अच्छे तरीके से मेरे से बात मैंने सोचा भाई मैं तो स्ट्रगल जानता हूँ, स्ट्रगल वो कर सर, मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं जब मैंने एक टाइम में खाना मैंने बहुत ज्यादा मैंने स्किप किया, ये भी किया, वो सारी चीजें की, स्टिल ही इज गोइंग टू बिकम मैनेजर, कल या परसों उसका मैनेजर भी उसका हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों जो बंदा जो मैनेजर आज ग्रो कर रहा है ना, वो हर एक मैनेजर ने कहीं ना कहीं एक टाइम पे स्ट्रगल दोस्तों यही किया है, ठीक है। मैं आपको एक फोटो शो करता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये फोटो आपको दिख रही है। अच्छा एक चीज को एज्यूम करो, कई बार ऐसा ही इसमें कई बार मैं टीममेट्स को मैं कई बार देखता हूँ ना, जो मैं कई बार देखता हूँ बिल्कुल बचकानी हरकतें करते हैं, और कई बार मैं सुनता हूँ सर वो तो सिर्फ 19 साल का ही है, इसलिए उसकी बातें लोग सीरियस नहीं लेते, सर वो सिर्फ 18 साल का ही है, उसकी लोग बातें सीरियस नहीं लेते। भाई किसने कहा कि आपके एज आपके बड़ी बड़ी, ये फोटो आप देख रहे हो, ये मेरी पता कब की फोटो है, जब मैं एज लेवल के ऊपर जब मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा था। ये फोटो है जयपुर के वर्ल्ड ट्रेड पार्क के आगे फोटो है। इस टाइम पर मैं लोगों को ये बोलता था भाई साहब मैं बिजनेस करता हूँ, बिजनेस, और मुझे अपने बिजनेस के लिए 3-4 लोगों की जरूरत है जो पार्ट टाइम महीने के 15 से 20 हजार रुपए कमा सकते हैं। अब मुझे बताओ, ना मेरी गाड़ी थी, ना मेरी बॉडी थी, ना मेरे पास गाड़ी थी, ना मेरे पास इनकम थी, कुछ भी नहीं था। इवन इस फोटो लेकर यू कैन अज्यूम, एक चीज मुझे बताओ, अगर इस फोटो में अगर आपके पास कोई बंदा आके अगर ये बोल रहा है कि भाई बिजनेस करना है, ऑनलाइन बिजनेस है, आप आगे कर लो, मान लो आप इन्वेस्ट आप कर रहे हो, बताओ मुझे लोगों को टाइम क्या उनका माइंडसेट होगा, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनका होगा कुछ ढंग का। आप पता क्या बोलोगे, आप लोग यही बोलोगे क्या यार सर खा रहा है, पढ़ाई वढ़ाई कर ले भाई, क्या इस चीजों में लगा पड़ा है, यस और नो। दोस्त ये तो फिर चीजें होती है कि मैंने उस स्ट्रगल को फेस किया, जो मैं आज यहाँ पे मैं ये कहता हूँ, हर एक मैनेजर जो आज ग्रो कर रहा है ना, जो आज हम बैठे हैं ना, हर बंदे की स्टोरी है, तो स्टोरी बढ़ाओ तो सही यार,
भाई प्रॉब्लम ही नहीं है कि बच्चों फिर क्या कहानी सुनाओगे, ऐसे बन गया मैं मैनेजर, नहीं ना, प्रॉब्लम बताएंगे ना तभी अपने आप ग्रो करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर अपना आगे चलते हैं। तो हम दो तो हमारे दोस्तों कहने का रीजन जो हमारा बहुत होना जो है हमारा बहुत ज्यादा हमारे जरूरी हमारे लिए पार्ट बन जाता है। ठीक है मैं आपको देख रहा हूँ चेतन नामा भी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, अब लगा लो, लग रहा है आइडिया, बंदा गाड़ी चला रहे, गाड़ी है उनके पास, स्टिल इज डिपेंडिंग द ट्रेनिंग, लर्निंग मोड आपको होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर भी अब दोस्तों लर्निंग मोड से यार मैनेजर होना मुझे कहां से पहुंचना है, मुझे पहुंचना स्टोरी में। अच्छा मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, मैं कल रात को मैं क्या देख रहा था, मैं अपने को यूट्यूब पे अपना खोलता हूँ ना, कल रात को मैं क्या देख रहा था, कल रात को मैं अगर बताऊँ ना, कल रात को देख रहा था रवि सर की वीडियो, पता उनकी 10 मिनट की उनकी ट्रेनिंग होती है दिल्ली सेक्शन डे के अंदर, ड्यू टू सम रीजंस मैं अब जान नहीं पाया था, और स्टिल मैं उस ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, उन 10 मिनट की उस ट्रेनिंग में अटेंड कर रहा था, पता आपको, क्योंकि यार मैं एक चीज दोस्तों जानता था कि यार अगर मुझे महीने का 5 लाख 6 लाख से कमाना है ना, तो मुझे उनको दोस्तों फॉलो करना पड़ेगा जो लोग महीने 5 7 10 लाख कमा रहे हैं। यस और नो, लर्निंग मोड है भाई, किताबें पढ़ो, बताइएगा बुक्स के बारे में भाई, एज अ नोविस कस्टमर हो ना, लग रहा है ना कि भाई मैं लोगों को बात बता रहा हूँ, मैं वो गाइड कर रहा हूँ, बट लोग मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, अनजान बन रहे हैं। मैं बताऊं 18 साल उम्र में कॉलेज फर्स्ट ईयर के अंदर बिना दाढ़ी के बिना पर्सनालिटी के मैंने कैसे बिजनेस किया, किताबें पढ़ के। अगर पर्सनालिटी नहीं है बातों में जोड़ ले आओ, बातों में दम ले आओ, आपकी बातें इतनी वजनी आपकी होनी चाहिए ना। अच्छा आपको एक और चीज बताऊं, मुझे इस टाइम पे एक और दिक्कत भी थी, पता है आप में ज्यादा हो, उसके ऊपर भी मैंने कई बार एक डेढ़ घंटा मैंने प्रैक्टिस की थी, मुझे उस टाइम हकलाने मुझे उस टाइम दिक्कत थी बहुत ज्यादा, पता है हकलाने की दिक्कत, बताऊंगा कभी नेक्स्ट टाइम कभी ट्रेनिंग के अंदर। अब लगा लो आइडिया कि मैंने अपनी बातों के अंदर वजन डाल दिया। ठीक है ये कुछ बुक्स है, लिख लो, इन बुक्स को आप अच्छे तरीके से जब आप इनको रीड करोगे, इन बातों को अप्लाई करोगे, तो दोस्तों इन बातों अप्लाई करने बेस पर बहुत अच्छे तरीके से आप इनमें ग्रो कर पाओगे अपने बिजनेस को। इन सब के अलावा ट्रेनिंग्स, वीडियोस, मोटिवेशन वीडियोस, ऑडियोज, जहाँ मैं एक चीज कहता हूँ, बिकम अ स्पंज, स्पंज बन जाओ यार, जहाँ से जो बातें जो नॉलेज जो चीज आपको तो मिले ना, वहां से वो चीज ले ही लो, फॉरगेट यू एएस है। स्टिल मैं आपको चीज शेयर करता हूँ, आई एम अ सीनियर मैनेजर, बट जब भी मैं अपने ऑफिस में किसी एएस को देखता हूँ ना, तो मैं उस एएस के पास बैठता मैं उससे बातें सुनता हूँ, और मैं कई बार तो मैं उससे ये भी पूछता हूँ भाई मिनिमम बिलिंग तू कैसे करवाता है, भाई इनवाइट कैसे कराता है तो, क्योंकि मैं चीज जानता हूँ कि वो, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल को मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, बट जो एएस है ना एएस, वो इस टाइम ग्राउंड लेवल को इस टाइम काम कर रहा है, और जितना ज्यादा आप लर्निंग में आप रहोगे उतना ही ज्यादा आप लोग भूल जाओ कि आप मैनेजर हो, भूल जाओ सुपरवाइजर हो, भूल जाओ कि आप जिस लेवल पे आप लोग काम कर रहे हो, बी इन लर्निंग मोड, राइट। ट्रेनिंग बहुत जरूरी पार्ट है, और खासकर मैं ये बोलती हूँ 9 बजे की ट्रेनिंग डायरी पेन लिख लो, रट लो कि 9 बजे ट्रेनिंग तो हमने कभी मिस हमने करनी ही नहीं है एनी हाउ, राइट। इन सब के अलावा जयपुर की ट्रेनिंग, दिल्ली की ट्रेनिंग, पर्सनल सपोर्ट, सीनियर सपोर्ट, जहां से आपको जो जो नॉलेज आपको मिले ना सब ले लो। पता क्या है, खुद का गोला बारूद है, गोला बारूद इतना भर लो ना कि जिस भी बंदे से मिलो ना, वो बंदा आपके साथ काम करे या ना करे, बट उस बंदे के माइंड में एक बार एक चीज चली जाए कि यार वाकई में बंदे में दम था यार, कुछ भी कहो बंदों की, इस बंदे की बातों में दम था, ये चीज उस बंदे के माइंड से निकलनी चाहिए। और ये पता कैसे निकलेगी, जब आपकी बातों में दम होगा। अगर हम रह गए छोटे से, मैं एक चीज कहूँ ना, हमारे साथ यहाँ पे करीबन 839 लोग यहाँ पे अपने साथ यहाँ पे लाइव बैठे हैं, अगर 839 में से अगर मैं ये कहूँ ना 70% जो लोग इस टाइम वो बैठे हैं, जिसकी पता है इस टाइम कितनी होगी, एक तरीके दोस्तों मैं कहूँ 70% लोग वो बैठे, 70 छोड़ो, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे जितने लोग बैठे उनमें से करीबन 90% जो लोग है उनकी वो है 18 से लेकर के 22 साल 25 साल तक इस टाइम आपकी एज होगी। तो दोस्तों इस एज में अगर आपको ये लग रहा है कि आप ग्रो करना चाहो, बातों वजन डाल दो, जितना ज्यादा आप दोस्तों वजन आप डालोगे अपनी बातों को, उतना ही ज्यादा वे से अपने आप को आप ग्रो कर पाओगे, समझी चीज को। तो बातों में कितना वजन आप डाल दो यार, बहुत जरूरी चीज आपके लिए। ठीक है अगला अपने पॉइंट के ऊपर चलते हैं। ठीक है एक ही बात को आप समझ रहे हो क्या क्या बात आपके लिए जरूरी है टीम मैनेजमेंट के लिए। अगला है अरेंज रेगुलर मीटिंग्स एंड सेमिनार्स, ये बहुत जरूरी बात आपके लिए। मैं कई बार मैं देखता हूँ कुछ एएस होते हैं, कुछ सुपरवाइजर होते हैं, एक चेक बना के आ गया, मीटिंग करनी बंद कर देते हैं,
वो भूल जाते हैं भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई अगर आपकी किसी एरिया में आप लोग काम कर रहे हो एज एस, और आपको अगर ये लग रहा है कि आपके एरिया में आप 15 लोगों 20 लोगों पता नहीं करना क्या है, अपने सीनियर को फोन करो। आपके सीनियर के जो आपके मैनेजर है ना, वो वहां पर आपके सपोर्ट करने के लिए आएंगे। तो जो 15 लोग आपने इकट्ठे कर दिए, आप मान लो किसी एरिया से, आप मान लो मैं किसी को आप कोटपुतली से मान लो, आप मान लिया कि किशनगढ़ से आप मान लो काम कर रहे हो, आप मान लो एमपी से काम कर रहे हो, आपने क्या किया 20 बंदे आपने इकट्ठे कर दिए। अब उन 20 बंदों के लिए आपने क्या किया, अपने सीनियर ने फोन किया, सर मेरे पास 20 इस टाइम काम कर रहे हैं, अगर इन 20 एएस को अगर मैं सीनियर अगर ये सिखाऊं तो ये 20 एएस कम से कम 40 बंदों को बुला सकते हैं। बट करना क्या है, आपकी बस इस सेमिनार की मुझे जरूरत है, आप एक सेमिनार ऑर्डर कर दो तो मेरा लेवल मेरा हो जाएगा। करना क्या है, आपने मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा आपने मीटिंग सेमिनार सब अरेंज करना। पहला सेमिनार आपके ऑफलाइन, दूसरा आपके मेंटोर जो आपके मैनेजर है उनसे अपनी डेली पर्सनल मीटिंग्स आपने उनसे करवानी है। ये बहुत जरूरी पार्ट आपके लिए बन जाते हैं। कई बार मैं देखता हूँ, कई बार मैं कुछ एएसओ में देखता हूँ वो फिर टीम को अटैच नहीं करते, मीटिंग नहीं करवाते। भाई मुझे एक चीज बताओ, कई बार मैं मेरे खुद के एएसओ में देखता हूँ, मेरे खुद में अपना काम करने लग जाता है। कई बार मैं को देखता ना, वो बंदा आया, उस बंदे को खुद ही काम करने लग जाता है, क्लोजिंग वाला काम खुद ही करने लग, वो खुद करने लग जाता है। मैं उसको बोलता हूँ मुझे एक बात बता, मेरा फिर क्या काम है बता। जब तक मैं तेरे बंदे मैं चेक नहीं बताऊंगा क्या वो बिजनेस करेगा? नहीं। ये दोस्तों अपनी गलती करते हैं, क्योंकि अपना मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, अपने अपलाइन मैनेजर के साथ तो मीटिंग करवाते ही नहीं है। और दोस्तों बिना मीटिंग करवाए, बिना काम करवाए, बिना मीटअप करवाए आपका काम दोस्तों ग्रुप कहीं ना कहीं नहीं होगा। ठीक है, अगला फिर पॉइंट लिखो, लर्न टू रिजेक्ट फेलियर। रिजेक्ट फेलियर, समझिए चीज को। नो आता है, आता है नहीं आता है। अच्छा क्या लगता है क्या रहता होगा आपका रेशियो, बताओ मुझे एक बात, आपका इसमें क्या रेशियो रहता होगा? अगर मैं कार्डिनल रूल के हिसाब से बात करूं तो अपना क्या रेशियो आता रहता है कि भाई 10 लोगों को अगर आप बता रहे हो, 10 में से आपके 7 लोग आपकी बात को सुनेंगे, 5 समझेंगे, 3 हाँ बोल देंगे और एक बंदा आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। ऐसा लो या फिर रेशियो में रह रहा है। पता है मेरा क्या रेशियो रहा होगा? मेरा रेशियो बिल्कुल रश था, पता, बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल घटिया से घटिया था। पता इतना रश था, इतना घटिया था ना, क्या बताऊं। एक होता मेरी लोग बातें ऐसे इग्नोर मार देते ना, ये कुछ नहीं होता। पता क्या होता है, मंदिर सर के लाइन है, नंदा सर है, दोस्तों वही चीज करते हैं। वो कहते हैं कि आप ही काम करो एज ए, जब भी आप लोग काम करते हैं ना, 2 टाइप के बकेट आप रखो। बकेट अगर मैं ये कहूँ कि आप, अगर मैं कहूँ गुल्लक होता है, गुल्लक जैसे पैसे आप डालते हो, एक बच्चे में आपने डाले होंगे, 2 गुल्लक आप इकट्ठे कर दो और पर्ची बनाओ, एक बनाओ नो की, एक बनाओ यस किया बनाओ। आपने किसी का प्लान किया, उस बंदे बोले नहीं करना, उस नो वाले पर्ची को नो वाले गुल्लक में डाल दो, बंदे अगर यस मुझे करना है उस पर्ची को यस वाले में डाल दो। करना क्या है, वो चीज करते हैं कि आपका, मुझे नहीं पता यस वाला आपका घड़ा कितना भरेगा कितना नहीं बढ़ेगा, आपको कितना नहीं भरेगा, बट नो वाला जिस दिन घड़ा बन गया ना, अगर भर गया ना जो नो वाला घड़ा, उस दिन दोस्तों गारंटेड फॉर श्योर यू विल बिकम मैनेजर। नो वाला उस घड़े के ऊपर आप काम करो। एंड नो मीन्स क्या होता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। भाई क्या फर्क पड़ता है, लोग मना कर रहे हैं, कपड़े दुकान वाला बंदा होता है, बताओ मुझे। भाई सुबह जाते हो शाम को जाते हो, सेम एक्साइटमेंट के अंदर बंदा रहता है, यस और नो। लेडीज कपड़े देखने के लिए जाती है, भैया वो साड़ी दिखाओ, भैया वो साड़ी दिखाओ, भैया वो साड़ी दिखाओ, 4-5 तो साड़ी देख ली, नहीं यार भैया पसंद है, अगली दुकान जा रही हूँ। होता है सुबह जाना, सेम एक्साइटमेंट होती है, रात में जाना सेम होती है उसके अंदर, यस और नो। उसका वो काम है, उस बंदे का वो काम है। अगर मेरी एक्साइटमेंट अगर 1% वैल्यू कम हो गई ना, तो वो एक्साइटमेंट के बेस पर कस्टमर मेरे से सामान नहीं लेगा, यस और नो। वो करता क्या है, उस सेम एक्साइटमेंट के अंदर रहता है। मैं कई बार मैं किसी एस में देखता हूँ, चेहरे बिना मैं एक तरीके से ना वो रहता है एक तरीके से, जैसा पता नहीं सदियों पुराना कोई गम लेके बैठे हैं। भाई क्या है ये सब यार, दुख दर्द पीड़ा सारी हटाओ, क्या दिक्कत है मुझे बताओ, क्या दुख है? कर्जा है 20 लाख रुपए का, कर्जा है 50 लाख रुपए का, नहीं ना, तो क्या चीज लेके बैठे हो भाई? चाय पीते हो,
जब मलाई आती क्या करते हो? लेके बैठे जो तुझे चाय मलाई आओगी, चाय मलाई आओगी, चाय मलाई आओगी, क्या करते हो? फूक मार के पी लेते हो ना। सेम लाइक के प्रॉब्लम्स, यही चीज आपकी प्रॉब्लम के साथ है। किस गम में बैठे हो यार? ऑलवेज कीप स्माइल है, स्माइली फेस के साथ रहो यार। जो मर्जी प्रॉब्लम चल रही हो, मुझे एक बात बताओ। आप मान लो मेरे से, मान लो कई बार आप लोग मेरे से मिलते हो, अब मुझे बात बताओ, मेरा फेस क्या रखना। अगर मैं आपसे हंस के मिल रहा हूँ, आपके चेहरे पे स्माइल आएगी? अगर मैं सैड हूँ, आप मेरे पास सब मुझे कहे, मैं क्या करूँ? मैं बोल रहा हूँ यार क्या बताऊं भाई, काम तो मेरा भी नहीं चल रहा है यार, चाय की नहीं आ रही, गाड़ी किस्त नहीं जा रही, नहीं जा रही, वो नहीं जा रही। इन द सेंस क्या हुआ? अगर मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ, अगर मेरा माइंडसेट नीचे है, आपके दिमाग के ऊपर क्या पड़ेगा? सेम चीज पड़ेगी। यस और नो? ये चीज आपके ऊपर पड़ती है। आप एस हो, आप सुपरवाइजर हो, आपका एस आपके पास आ रहा है, वो ऑलरेडी नेगेटिव है, बट वो आपके पास आ रहा है सीखने के लिए। अब आप अगर उसके साथ पॉजिटिव हो, पता है हम लोग कैसे पॉजिटिव होते थे एक दूसरे से? हम बोलते थे कोई ना, मैंने कर दिया, और बढ़ेगी टीम में, क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है, काम तो करना ही इन दी एंड। स्माइल के साथ करो ना। यस और नो? करना क्या है? ऑलवेज कीप स्माइल, और जो भी रिजेक्शंस आए वो रिजेक्शंस को हटाओ। भाई सारे अगर जहाज पर चढ़ गए तो बाय बाय फिर कौन बोलेगा? समझे इस चीज से? तो इस चीज को हटाना भूल जाओ। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो, वैल्यू योर एंड योर सीनियर्स टाइम। एक मिनट। वैल्यू योर एंड योर सीनियर्स टाइम, खुद का टाइम और खुद के सीनियर के टाइम की वैल्यू करना आप, ठीक है? खुद का टाइम और खुद के सीनियर की जो टाइम है उसकी अपनी वैल्यू आपने करनी है, ठीक है? ध्यान रखना हमने इस चीज का, हमने खास करके होता क्या दोस्तों, कहते समय और पैसा, ये आप, दिस इज योर पावर, ये हमारी पावर हमारे लिए मिल जाती है। हमारा खुद का, हमने उस टाइम की अपने वैल्यू में करनी। पता हमें करना क्या है? कई बार मैं एक चीज कहता हूँ, हमारे पास एक अपलाइन है, लेकिन अपलाइन के पास कितने एस होंगे? और बार मैं देखता हूँ, कई बार मैं एस देखता हूँ, चेक आया 20,000 रुपए का आ गया, 30,000 रुपए चेक आ गया, दे फॉरगेट देयर सीनियर्स, वो भी सीनियर भूल जाते हैं। दोस्तों ये तो नहीं करना है। हमने करना क्या है? हमने कहते कि ना, जितने मर्जी हो, जिस भी लेवल पे आप लोग पहुंचो ना, उस लेवल पे रहने के बाद में भी आपने उसी वे से ग्रो करना है, उसी वे से ही आपने काम करना है। बस सीनियर की बातों को अप्लाई करो, ठीक है? कई बार मैं देखता हूँ ना, कई बार मान लो बिजी होता हूँ कई बार, है ना, तो किसी मान लो एस का फोन आता है। अब किसी एस का मान लो फोन आ गया, वो मुझे कहता है सर ये मेरी मीटिंग है, आप उस टाइम फ्री रहना। उस टाइम मैं पता क्या करता हूँ? अब मेरे लिए हमेशा एक चीज रहती है कि बिजनेस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं जहां मर्जी हूँ, बिजनेस मेरी पहली प्रायोरिटी होती है। मैं पता क्या करता हूँ? मैं सारे काम छोड़ के मैं उसकी लिंक का मैं वेट करता हूँ। फिर वो मुझे बंदा मुझे बताने भूल जाता है, भाई तेरी है या नहीं है, भाई बता दो सीनियर को। और बताना भूल जाता है, और बताना भूल गया, उससे फिर क्या होता है? मैं वेट कर रहा हूँ तो भाई काम कराओ। ये चीज नहीं करनी है हमें दोस्तों, वैल्यू करनी है खुद की और खुद के सीनियर की। कई बार पता क्या होता है, इस चीज को समझो, ये पहाड़ है, आप लोग एज ए, आप लोग दोस्तों यहाँ पर बैठे हो, लेकिन आपका जो अपलाइन है वो दोस्तों यहाँ पर बैठा है इस पहाड़ की चोटी पर। चोटी पता है क्या है? ये चोटी दोस्तों आपका मैनेजर लेवल है आपका। आप एस हो, आपने क्या बनना है? आपने बनना है मैनेजर। अब कुछ ऐसा गलती क्या करते हैं, कुछ ऐसा गलती ये कर लेते हैं, गोपाल सर तो क्या ही बता रहे हैं, चेतन सर तो क्या ही बता रहे हैं, अंकित सर, सुभाष सर तो क्या ही बता रहे हैं, मैं खुद की सास में देखता हूँ क्या है सर, ऐसे तो ऐसे बता दें, ये क्या करना है? बस आए 60 लोगों को ऐसे तो कराना है, 2 महीने ऐसे झटके से मैं करवा दूंगा। मैंने से बहुत 30 मकान देखे हैं, आए और गए, जिस गति से आई है ना उसी डबल गति से चले भी गए, क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि दिमाग लगाना। अब कई बार क्या होता है, आपका सीनियर ऊपर बैठा है, आपका सीनियर दोस्तों को बोल रहा है भाई ये तरीके हैं, ये बातें इसमें अप्लाई कर, इन तरीकों से तो यहाँ तो पहुंच जाएगा। कई बार हमें पता कुछ इसमें दिमाग लगाते हैं, वो कहते क्या ही बता रहे हैं, वो लगा खुद के दिमाग, खुद के दिमाग लगाने से क्या होता है, बोलो इस तरीके से बोलो बनते मैनेजर, घूम फिर के कई बार बनते भी नहीं है, कई बार निकल भी जाता है। और ये चीज सिर्फ एज के लिए नहीं है, दिस इज ऑल्सो फॉर मैनेजर्स, ये मैनेजर के लिए और सुपरवाइजर के लिए भी है ये, राइट? वो तो फिर टाइम रिपोर्ट कर लेते हैं, फिर जहां उनको मैनेजर बनना होता है 6 महीने में, जहां पर बनना होता है 1 साल का, वो फिर लगाते हैं 2 साल 3 साल तक वो टाइम लगा देते हैं। सीनियर बोलते भाई टेरी लगा, सर टेरी में तो क्या ही है सर, नहीं सर उठ नहीं पाया, भाई मेरी बात बता, उठ नहीं पाया मीन्स क्या होता है? 8 बजे सो रहा था,
और जो बंदा 8 बजे सो रहे क्या लगा कर रहे हो, बंदा कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट? तो हमने करना क्या है, हमने इस काम को कॉपी और पेस्ट में करना है। कहते हैं अप्लायंस से पूछो कैसे, डाउनलोड बताओ ऐसा, और बीजे कमाओ पैसे। कॉपी और पेस्ट में एक चीज होना, डायरिया भर दो, डायरिया ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग काफी स्किल डेवलपमेंट वाली ट्रेनिंग। भाई मेरी आज ट्रेनिंग अलग थी, तो राहुल सर की ट्रेनिंग पता किसके ऊपर थी? वर्क आफ्टर क्लोजिंग। अभी कोई बात, डायरिया भरो बट उन डायरी से अप्लाई भी करो। वर्क आफ्टर क्लोजिंग में सिर्फ क्लोजिंग के बाद क्या कुछ करना होता है, उनके ऊपर अप्लाई भी करो। उसके बाद मैंने कि जितने भी स्किल डेवलपमेंट की जितनी चीजें होती है ना, डायरी भर दो, फिर उनको अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। आगे है लिसन योर टाउन एज क्राइम रेट फॉलो द एज एक्टिव अप्लाई। अब ये उनके लिए है जो हमारे पास में एज के लिए बिल्कुल नहीं चीज, भूल जाओ, ये चीज नर्वस कस्टमर के लिए। जो नए नए बंदे आते हैं ना, वो नए नए बंदों को हैंडल करना कैसे होता है। कई बार दोस्तों क्या होता है, आप मान लो काम कर रहे हो, हमारे साथ कुछ नए एज आते हैं, सुनना मेरी इस बात को ध्यान से, ठीक है? अगले 20 मिनट से बहुत तकलीफ होगा, बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो टीम मेरी ऊपर आपके लिए बहुत आपके लिए काम करने वाली है। अब कई बार मैं देखता हूँ, अब जो नए बंदे जो होते हैं ना, जैसा डे वन अटेंड किया, जैसा डे टू अटेंड किया, उस बंदे का वो माइंडसेट नहीं होता जो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट था। फिर गुस्सा आता है कि यार ये ट्रेनिंग नहीं लगा रहा, सीरियस नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। भाई पहली बात, जिस बंदे ने 18 साल 19 साल की उम्र तक फालतू के काम किए हो, क्या लग रहा है आपको बंदा पहले दिन से सीरियस हो जाएगा? नहीं होगा। उसका माइंडसेट बनने में टाइम लगेगा। जब तक उस बंदे का विजन नहीं बनेगा, तो दोस्तों बिना विजन बने, बिना काम किए, बिना ग्रो किए वो यहाँ पर दोस्तों आगे नहीं बढ़ पाएगा। समझिए इस चीज को, ठीक है? तो उसका विजन पहले आप बढ़ाओ, उसे क्लाइंट नबी की तरफ फील करो। वो कहता है सर मैं ट्रेनिंग नहीं लगा पाया, कोई बात नहीं भाई, फिर उसको समझाओ ट्रेनिंग लगानी जरूरी क्यों होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, छोटा बच्चा जो होता है उसका एडवर्टाइज सवाल होते हैं ना कि लाइट यहाँ से वहां कैसे पहुंच रही है, मतलब लोकल लैंग्वेज जैसे अपने बोलते हैं कि पक्का कैसे चल रहा है, पक्का कैसे क्या होगा, पानी कितना गिर रही है, मतलब ये स्विच में हाथ डाल देंगे क्या होगा, उस तरह का बेसिक आपको पता ही है, मैं आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, पता है आपको, उसको सुनते हो ना आप। किसी 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल के बच्चे साथ आप मान लो, कई बार आप मान जाते हो, उसको जो आपसे सवाल पूछता है आप डरते हो ना, तो दोस्तों वही चीज आपके साथ यहाँ पे आपके लिए लागू हो जाती है। उसको समझाओ अच्छे तरीके से, ठीक है? गुस्सा नहीं करना उसके ऊपर, क्या है ट्रेनिंग लगा रहा है, सीरियस नहीं यार, बी काम बनना है। मंदिर से कहते हैं बिल्कुल काम हो गए, काम करो यार, और ये इस बेस पे काम करो, साथ मिलके चलने वाली बिजनेस है, और जितना दोस्तों आपके साथ मिलके आप चलोगे ना, उतना ही अच्छे वे से आप ग्रो करना शुरू करोगे, ठीक है? टेक इट सीरियस लाइक अ जॉब और बिजनेस। देखिए ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, मैं बोल रहा हूँ ना, स्लाइड आपको दिख रही होगी ऊपर, हेडिंग टेक इट सीरियसली लाइक अ जॉब और बिजनेस। इस काम को मैंने एक और चीज मैंने देखी, कुछ एज के लिए चीज बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, कुछ एज की चीज बताना। मिट्टी में एज था, नहीं दिख रहा है, लिख लो, मैं बोल रहा हूँ ना, टेक इट सीरियसली लाइक जॉब और बिजनेस। इस करियर को भी जॉब और बिजनेस की तरफ लो। मैं कई बार कुछ एज को देखता हूँ, लोग जॉब करते हैं, जब मैं उनको देखता हूँ कि वो तो जॉब करते हैं, वहां पर टाइम उनका होता है 8 घंटे का, 9 घंटे 10 घंटे का टाइम होता है, लेकिन फॉरेन में जैसे वो लोग जॉब स्विच किया, और जॉब को स्विच करते ही फॉरेन के वो लोग आए, अब जैसे वो लोग फॉरेन में आए, मैं वो टाइम देखता हूँ, वो दोस्तों टाइम देते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा। यही तो दिक्कतें हैं। मेरी में पर्सन था, वो कहता सर फॉरेन में मेरे पास काम बन नहीं पा रहा है, वो फिर जॉब करने लग गया, 2 महीने से जॉब किया, अब मैंने उसको फिर 2 महीने जॉब के मेरे पास आया, मैंने उसको समझाया, मैं उसे बताया, मैंने उसे पूछा मुझे ना बता, तो पहले फॉरेन तो पहले करता था, फॉरेन में तो अभी तक उतना बता देता 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे 4 घंटे, तो जॉब स्टार्ट किया, कितने घंटे में काम करने लग गया 8 घंटे। अच्छा जॉब में कितनी इनकम है 12,000 रुपए। अब मुझे बात बता, अगर 8 घंटे काम करने के लिए 12,000 रुपए मिल रहे हैं, तो फॉरेवर में हम यहाँ पे क्या उम्मीद लगा के आ रहे हैं, कितनी इनकम कम से कम अपनी यहाँ पे? हाँ जी, एटलीस्ट 60,000 70,000 लाख रुपए, यस और नो होनी चाहिए ये इनकम तो।
अब मुझे बात बताओ, इस इनकम के लिए हम लोग कितना घंटे में काम करते हैं? और ये बहुत बड़ा फैक्ट है यार, हम लोग इस वजह दोस्तों लोग काम करते नहीं जिस वजह हमें करना चाहिए यार। दोस्तों जॉब की तरह आपने इस काम को नहीं करना है, ठीक है? जिस तरीके से कोई बंदा जॉब करता है और ऑलवेज यार अवेयर 24/7, और दिल्ली में कहो ना, दिल्ली आपने ऑफिस में बैठ के काम है। जैसे इस टाइम में चेतन आपका ऑफिस में इस टाइम पर आप चेतन नामा टाइम ऑफिस के अंदर है, ठीक है? टाइम कितना हुआ है? ये टाइम ऑफिस टाइम है, इस टाइम ऑफिस के अंदर है। और मैं सुपरवाइजर में ग्रुप में इस टाइम देख रहा था, वो लोग ऑफिस पहुंच चुके हैं, काम करने जल्दी की सुबह हो गई है, कई लोग अभी आंख नहीं खुली है, कई लोग नहा धो के ऑफिस में पहुंच गए हैं। जो लोग ऑफिस पहुंच गए हैं वो लोग अवेयर है, जो नहीं पहुंचे वो भी तो सो रहे हैं। तो 24/7 अवेलेबल रहो, फॉरएवर लेकर के बिजनेस करो एंड फोकस ऑन, कम से कम ना सुबह 9 से लेकर 5 बजे एटलीस्ट 8 घंटे आप इस काम को टाइम दो ही दो। यस और नो? नहीं सारे वी हैव टू वर्क ऑन इट। पता क्या है, कई बार हमें लगता है यार जो लोग इस काम को पार्ट टाइम कर रहे हैं ना, कम से कम 2 से 4 घंटे का टाइम दो। और जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं, जिनके पास और कुछ काम नहीं है, कम से कम 8 से लेकर 10 घंटे आप टाइम दो ही दो, ठीक है? बट एक और चीज ध्यान रखना, डोंट डू समथिंग सम टाइम। ये बात बहुत तगड़ी है, सम टाइम वाले लोग कामयाब नहीं होते। लोग कामयाब होते हैं पार्ट टाइम वाले, लोग कामयाब होते हैं फुल टाइम वाले, लोग कामयाब होते हैं ओवर टाइम वाले। जो इस काम को ओवर टाइम करते हैं वो यहाँ पे कामयाब होते हैं। जो लोग टाइम वाले हैं, जो मोटी है, तो मोटी लोग भूल जाओ, फिर मोटी लोगों फिर कामयाब फिर वैसे आती है ना? समझे चीज को? पता क्या है, जब आप इस काम स्टार्ट करते हो, बिजनेस जो होता है बिजनेस वो आपकी हार्ट बीट की तरह आपको चलता है, कभी ऊपर कभी पीछे। मेरा पिछला 1.5 साल मान लो, 2023 के जनवरी, अभी 7 महीना आप ही मान लो, पिछले 18 महीना में कभी भी मेरा चेक 1.5 लाख से कभी कम नहीं गया, ठीक है? और मेरा चेक पता क्या रह रहा है? 1.75, 2 लाख, 2,25,000, 2.5 लाख रुपए और 2,75,000, इवन 3 लाख तक मेरा चेक पहुंचा है। इवन मेरे पता है बिजनेस ऐसे हो रहा है, और ये चीज होती है जस्ट लाइक अ हार्ट बीट। मुझे बताओ, आप आईसीयू भर्ती पड़े हो, अगर आपकी हार्ट बीट ऐसे चल रही है तो कैसा लग रहा होगा? बढ़िया है, सेफ है। अगर सीधी लाइन में हो जाए तो क्या होगा? फिर तो कहाँ जा रहे है ना? कहाँ जाए? अगला आपने हमें चीज है, अगर लिखो मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो पता क्या करते हैं, अपनी टीम को बस खुद तक सीमित रखता है, और ये चीज केस के लिए नहीं है, ये चीज मैनेजर के लिए भी ये चीज मैटर करती है। कुछ लोग पता क्या होते हैं, एज ए मैनेजर भी, एज ए सुपरवाइजर क्या करते हैं, हम हमारी टीमों को खुद तक हम उनको सीमित करते हैं, या खुद ही अपने हम उनको सीमित कर देते हैं। भाई ये तो नहीं करना है। आप यहाँ पर हो, आप किसी ने यहाँ पर है, आपकी टीम का अपने मानने एक मोतियों की दाला, एक माला की तरह देखा ना, मोती छोड़ो, कोई माला आपने देखी है? रुद्राक्ष माला मान लो, कुछ मान लो, इसमें 108 जिसमें मण के करते हैं, उस माला का ऊपर से का बटन खोल के ऐसा उसको पकड़ो, एक पकड़ा आपने, एक पकड़ा आपके सीनियर है, बीच में दोस्तों अपनी टीम है, ठीक है? अब ये टीम है, अब ये बात बताओ, अगर आपके सीनियर ने अगर हाथ छोड़ दिया तो क्या होगा? माला फिर गिर जाएगी, पूरी टीम गिर जाएगी। अगर आपने अगर हाथ छोड़ी तो क्या होगा? फिर भी पूरी टीम टूट जाएगी। तो यहाँ पर आपका जितना रोल है उतना उतना आपके सीनियर का भी रोल है। करना क्या है, उसको अटैच तो करो अपने सीनियर को, ठीक है? और इस अटैचमेंट के लिए आपके दोस्तों बीच में ट्रेनिंग सबका जाती है, ट्रेनिंग्स, आरडीओ की ट्रेनिंग्स, टेक्निकल ट्रेनिंग्स एंड एमटी ग्रुप की ट्रेनिंग्स आपके यहाँ जाता है। एमएलएम रेशियो एज वी ऑल नो 10, 7, 5, 3 और 1। लेकिन जैसे दोस्तों आप काम करते हो, काम करने बेस का रेशियो जो है ना, वो रेशियो आपके यहाँ पे बढ़ता जाता है विद द टाइम, ठीक है? अब पता क्या है, एमएलएम बिजनेस से फॉरएवर है, इसमें रूल होता है। समझ इस मेरी बात को, मुझे पता यार, यूथ है, जेनजी कपल है, जेनजी पीपल यार, जेनजी पता है कौन सी जनरेशन है? अपने वो जनरेशन है, अथवाद चाहिए, अथवाद चाहिए। करना क्या है, 1 महीने काम किया, 2 महीने काम किया, बस राइट नाउ चाहिए, यस और नो? बट ध्यान रखना दोस्तों, फॉरएवर के रूल है, रूल पता क्या है? स्टार्टिंग के 5 साल, स्टार्टिंग के 1000 डेज, 3 साल एटलीस्ट आपको चाहिए। दोस्तों जब आप इस काम स्टार्ट करते हो ना, इस काम स्टार्टिंग करने बेस पे आपके स्टार्टिंग में एफर्ट जो आपके होते हैं उतने ज्यादा होते हैं, आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट आपकी इनकम बहुत लो होती है। अगर मैं अभी कहूँ कि मेरे पहले मंथ में पेमेंट मतलब 550 रुपए का था, तो कैसा रहेगा? फिर मैं कई बार मैं कुछ मीटिंग शेयर करता हूँ, पता क्या बोलते हैं,
मतलब 550 रुपए। अगली लाइन में मैं उनको बोलता हूँ लास्ट में मेरे से 2.5 लाख रुपए का था। 2.5 लाख रुपए का? मैं बोलता हाँ। मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब दोस्त मेहनत जब मैं कर रहा था उस मेहनत के टाइम पे मेरी मेहनत बहुत ज्यादा थी बट इनकम कम थी जब मैं स्टार्ट करता। लेकिन टाइम के साथ में क्या हुआ, टाइम की जब मैं दिया, जब मैं मैनेजर बना, सीनियर मैनेजर जब मैं बना, उसके बाद मेरी एफर्ट्स मेरे कम हो गए, मेरी मेहनत कम होगी बट मेरी जो इनकम जो है ना वो मेरी यहाँ पे बढ़ती शुरू होगी, मेरी इनकम बढ़ना शुरू हो गई। समझे इस चीज को? अब या तो मैं अपने अभी आप बोल रहे सर मैं मेहनत तो बहुत करा बट पैसे नहीं आए। भाई आएंगे, कितने आएंगे सोचा भी नहीं होगा। पिछले साल करीबन 26-27 लाख रुपए मैंने इस बिजनेस में कमाए हैं। 26-27 लाख रुपए इस उम्र के अंदर मैंने कमाए हैं। ठीक है, पहले मंथ चेक कितना था, 550 रुपए। तो टाइम लगता है। ठीक है, अगर मैं लिखूं इनहेरिट इनकम, ये बिजनेस है, इनहेरिटेंस वाला बिजनेस, पता है आपको, सिक्योरिटी वाला काम। और ये में आपको दोस्तों सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी बेस क्या हुआ, जॉब में दोस्तों क्या होता है, एग्जाम्पल बेस पे आपके पापा ने स्टार्टअप किया, फर्स्ट जनरेशन से आपके पापा ने काम, मान लो आपने काम स्टार्ट किया, आपने बड़ी मेहनत कर ली, आपने काम ग्रो किया, आप मान लो 12th किया, बीएससी किया, बीए किया, यूपीएससी आपने क्लियर कर दिया एंड यू बिकम आईएएस। आप दोस्तों बढ़िया कलेक्टर हो गए, बन गए। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, आप हैं बढ़िया कलेक्टर, आपका बेटा कहाँ से स्टार्ट करेगा? क्या वो कलेक्टर रहेगा? नहीं, वो स्टार्ट कहाँ से करेगा दोस्तों, वो स्टार्ट करेगा वापस से अपने, वही उसको आगे की तरफ पढ़ना पड़ेगा, उसको जीरो उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। आगे जो पोता मान लो होगा वो वहां से स्टार्ट करेगा, वो तो आया ही नहीं बट हाँ जरूरी है। ठीक है, ये चीजें बात अभी आपको ना कई बार मैं जब ऐसे मैं बातें करता हूँ ना तब कई बार लगा सर कहाँ पोते तक बात पहुंच गई, कहाँ बेटे तक बात पहुंच, हम ही कमाने बहुत है। कई बार आपके माइंड में आता है कि मेरे दादाजी के पास फलाने टाइम है ना वहाँ हाईवे के ऊपर जमीन थी, दादा वो बेचती थी, क्योंकि दादाजी ने ना अपने पोतों को ध्यान नहीं दिया, ध्यान देते अपने यहाँ थोड़ी होते, जब आपके दादा ने आपको ध्यान नहीं दिया बट आपको ध्यान दो अपने पोतों के ऊपर क्या कराना उनको। लेकिन फॉरवर्ड में क्या होता है, पहले अपनी जनरेशन ने काम के मान लो मैंने काम स्टार्ट किया बिल्कुल जीरो से, मैं पहुंच गई 1 लाख तक। मेरी जो जनरेशन होगी वो जीरो स्टार्ट नहीं करेगी, वो स्टार्ट काम से करेगी 1 लाख स्टार्ट करेगी, वो पहुंच गई 10 लाख तक। तीसरी वाले काम से भी स्टार्ट करेंगे, वो अगेन सेम चीज, वो स्टार्ट करेगी 10 लाख से स्टार्ट करेगी। यानी कि इनहेरिट बिजनेस जो है अपने आप चलना शुरू हो जाता है। इस बेस से दोस्तों जो है आपने ग्रो करना शुरू कर देता है। अभी सिक्योरिटी सिस्टम बहुत जरूरी बात है यहाँ पे, पता है इसके लिए आपको पता है एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। भाई मैं इस चीज बहुत तगड़ा मानता हूँ फॉरवर्ड पे कि मैं यहाँ पे ना एक्टिव इनकम के लिए नहीं, पैसिव इनकम के लिए मैं पर आया हूँ, ना जॉब की ना सैलरी पे। मतलब मैं सीधा क्या बन गया, बिजनेसमैन बन गया, देन आई विल बिकम एन इन्वेस्टर। ठीक है, और हो क्या रहा है, मैक्सिमम लोग यहीं पे आज काम करते हैं। अब पता है क्या है, एफएलपी ग्रोथ होती है, ग्रोथ इन एफएलपी। एफएलपी दोस्तों पता है एक लीनियर ग्रोथ होती है। लीनियर ग्रोथ पता क्या होती है, मान लिया एक साइड आपकी देखना, एक साइड मेरा ये ग्राफ है, जॉब जो बंदा जॉब करता है या फिर जो बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड होता है उस बंदे की इनकम उसके ऐसे उसकी बढ़ती है। यानी कि वो बंदा जीरो से काम स्टार्ट नहीं करता, वो स्टार्ट करता है मेरी इनकम 12,000 से या 8,000 से 10,000 रुपए से। लेकिन 2 साल 4 साल के बाद में उसकी इनकम कितनी होती है, अगर 2 साल पहले उसकी इनकम 10,000 रुपए तो बड़ी वो कितनी हो जाएगी, 12,000 उसकी इनकम हो जाएगी। यस और नो? पर फॉरवर्ड में क्या होता है, आप 8-10,000 से स्टार्ट नहीं करते हो दोस्तों, आप स्टार्ट करते हो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हो, और जीरो से स्टार्ट करके इस तरीके से आपका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। मेरी दोस्तों कॉलेज से फर्स्ट ईयर काम स्टार्ट किया था, फर्स्ट ईयर में चेक मारा 550 रुपए का था, लेकिन सेकंड ईयर में मात्र 19 साल की एज में मैं बढ़ गया था मैनेजर। और दोस्तों नजर बढ़ते मेरे कितनी इनकम हो गई थी, 80-81 हजार मैं कमा रहा था। मेरे यहाँ क्या हो गई, लीनियर ग्रोथ नहीं, मेरे यहाँ दोस्तों हो गई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो मेरे यहाँ पर होगी। इन दी एंड लास्ट बात, कीप स्माइल यार, स्माइल रखो। मेरे से ना मैं एक चीज कहूंगा ना, जो लोग मिलेंगे ना या जो लोग मिलते हैं ना, स्माइल के साथ आप सबने मेरे से मिलना है। और मेरे दोस्तों कीप स्माइल यार, क्योंकि यंग एज डोंट मूव टू अर्निंग, ये जवानी है यार, ये जवान है और ये जैंजी का पल यार, इस उम्र में ना डोंट मूव टू अर्निंग, पैसे को इस उम्र के अंदर मत भागो, मूव टू लर्निंग मोड, सीखने को भागो यार। जितना ज्यादा आप इसका सीखोगे ना उतनी ज्यादा आप भागोगे। एंड दिस इज नॉट आवर गाइडलाइन, दिस इज आवर सीनियर्स गाइडलाइन। ये हमारी गाइडलाइंस नहीं है, दोस्तों की गाइडलाइंस हमारे सीनियर की गाइडलाइंस है। जो सीनियर्स आज यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पर मंथ का
अच्छा स्टेबिलिटी वाला इनकम, जो ड्रीम इनकम सोचते हैं ना, वो ड्रीम इनकम आज जो कमा रहे हैं ना, उनकी गाइडलाइन तो मुझे पता फॉलो करनी बनती है नहीं बनती है। चेंजेस करो अपने आप में यार, चेंजेस करो। मैं वाकई ना दिल से मैं चीज आता हूँ कि जो पता क्या है, मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया, स्क्रैच से बिल्कुल जीरो से काम स्टार्ट किया, जस्ट और जैसे फर्स्ट काम स्टार्ट कर दिया था। आई वांट यार, दिल से मैं चाहता हूँ यूथ यहाँ पे कामयाब, यूथ भूल जाओ आपकी एज 18 साल है, बातों का ना वजन ले, वजन ऐसा वजन लेके आओ ना कि आपके सामने पता है क्या है। कई बार मैं इसे देखता हूँ, नौजवान लड़के होते हैं बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उन नौजवानों में देखता हूँ कि उनके सामने अगर जो 25 साल वाला बंदा, अगर 18 साल वाला बंदा है, अगर जो उसके सामने 25 साल वाला बंदा अगर आगे बैठ जाता है ना, उनकी आवाज गायब हो जाती है। देखना मैं ये चीजें बहुत बार मैं देखता हूँ। मान लो कोई 20 साल का लड़का है, अगर जो उसके सामने 40 साल वाला कोई प्रोस्पेक्ट आके बैठ गया ना, उनकी आवाज गायब हो जाती है। भाई क्यों गायब पूरी आवाज है? कई बार मैं देखता हूँ बंदे के पास बड़ी नॉलेज होती है, उनके सामने कोई डॉक्टर आके बैठ जाता है, क्यों मैं ऑफिस के अंदर बैठता हूँ, सर वो तो डॉक्टर है, सर वो मेरी बात को कहाँ सुनेंगे, सर वो तो इतने कमाते। मैं भाई कितने कमाता है? ओके सर महीने 60,000 कमाता है। अगर 60 ही कमाता है ना, क्या दिक्कत है? मैं कितना कमाता हूँ? सर डरना क्यों है? भूल जाओ पता क्या है, जो बंदा आप कभी गए ताजमहल, आप लोग कभी गए हो ताजमहल? छोड़ो, नागढ़ गए हो, किसी किले में गए हो, कोई ये होता है टूरिस्ट होता है, टूरिस्ट वगैरह ना, गाइड हो तो गाइड को गाइड करता है। एग्जाम्पल बेस मान लो ताजमहल है, जो लोग ताजमहल गए, अब ताजमहल में अगर जी जो बंदा गाइडर होता है गाइडर, अब वो कितना पढ़ने लगा वो चीज कोई मैटर नहीं करता। अगर उनके पास मोदी जी भी गए, वैसे ही वो बंदा समझाएगा। अगर उनके पास में गोपाल चौधरी गया, वैसे समझाएगा। उसको एक ही पता है कि मोदी जी को ताजमहल के बारे में नहीं पता, जो मैं बताऊंगा वही चीज सच होगी। अब लोग पता है गलती, लोग गलती करते हैं, सब पता होगा यार, नहीं यार तो कुछ नहीं पता है। अपने कॉन्फिडेंस को डाउन करना है नहीं, अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा अपग्रेड आपने करना। जो मर्जी बंदा क्यों ना जाए, डॉक्टर है, आईएएस आईपीएस है, आपकी फील्ड के बारे में आपसे बेहतर कुछ जानते ही नहीं, या तो नो करेंगे फिर हम सारे अपनी मेहनत। अब टाइम कितना हो गया है? 27 जुलाई हो चुके हैं, 27, 28, 29, 30 और 31, वी आर जस्ट 5 डेज। हमारे पास दोस्तों 5 डेज है। इन 5 डेज में अपने बहुत तगड़े रिलेशन में क्लोजिंग सबने करनी है। ऐसी क्लोजिंग नहीं करनी है, सोचा ही नहीं होगा। चेक मतलब चेक बोलते जो लोग, और तू कितना पैसा कमाता है, दे दो उनको आंसर। ठीक है, लोग बोलेंगे यार, लोग पहले बोलते थे, अभी बोले लोग बोलते रहेंगे, फॉरगेट है ना, तो भूल जाओ। ठीक है, फोकस करो अपने काम के ऊपर। ठीक है जी, ओके दोस्तों, सो गुड लक सबको मेरी ओर से, बेस्ट ऑफ लक है। सारे मेहनत करो, हार्डवर्क करो, और कैसी रही आपकी ट्रेनिंग, और क्या कुछ बातें, क्या कुछ चीजें आपने ट्रेनिंग में सीखी है, वो सारे रिव्यूज अपने जितने ग्रुप्स है उनमें जरूर देना, क्योंकि जिन लोगों ने, जिन आपके एएसओ ने इस ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया, उनको लगे उन लोगों ने क्या मिस्ड आउट कर दिया।